अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जी प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है तो और है भी बहुत इंटरेस्टिंग सा। होप सो आप लोग इसको एंजॉय करेंगे और अच्छे से आप लोगों को समझ भी आ जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं इस पूरे चैप्टर में चैप्टर नंबर 3 में अब तक जितनी भी हमने मोशन डिस्कस किए हैं वो थी सारी की सारी वन डायमेंशन, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रही थी, चाहे वो एक्स एक्सिस हो, चाहे वाई एक्सिस हो, चाहे पे जी एक्सिस हो। लेकिन अब इस टॉपिक में हम जो मोशन डिस्कस करने जा रहे हैं वो वन डायमेंशन नहीं है, बल्कि वो है टू डायमेंशन, यानी कि दो साइडों पे बॉडी जो है वो मूव कर रही होगी। जैसे कि यहाँ पे आपको फिगर में भी दिखाया हुआ है कि देखिए पॉइंट ए पे यहाँ पे हमने कोई बॉल या कोई भी चीज़ हमने फेंकी, ठीक है। जो एरो साइन है वो आपको हॉरिजॉन्टल पोजीशन दिखा रहे हैं, और जो जो ब्लू वाले हैं वो हॉरिजॉन्टल है, और जो ग्रीन से हैं वो आपके पास वर्टिकल जो है वो चीज़ है। तो जब भी आप किसी हाइट पे खड़े होकर कोई चीज़ फेंकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, बिल्कुल अपने सीध में आप फेंकेंगे तो बॉडी जो है वो इस तरह से सीध में नहीं जाती, हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं करती, बल्कि वह क्या करती है, वो फॉरवर्ड भी जाती है, आगे भी जाती है और नीचे की तरफ भी गिरती है, ठीक है। तो इस तरह देखिए उसकी दो मोशंस हो रही हैं। एक उसकी मोशन हो रही है देखिए हॉरिजॉन्टल साइड पे, जो आपको ब्लू एरो के साथ नज़र आ रहा है, वो आगे भी जा रही है और वो साथ साथ नीचे की तरफ भी मूव कर रही है। तो एक ही टाइम पे बॉडी जो है वो दो एक्सिस में मोशन कर रही है। एक वो एक्स एक्सिस में मोशन कर रही है, एक वो वाई एक्सिस में मोशन कर रही है। तो इस तरह की जो भी मोशन होती है जिसमें बॉडी जो है वो एक डायमेंशन में नहीं दोनों डायमेंशन में मूव कर रही होती है, उसको टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं, और सिंपलेस्ट वे में उसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वो बता रहे हैं, नाउ वी कंसिडर द मोशन ऑफ अ बॉल। हमने एक बॉल की मोशन जो है इसको कंसिडर किया। व्हेन इट इज़ थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, हमने बॉल को फेंका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेकिन सर्टेन हाइट से। तो ये देखा जा रहा है कि बॉल जो है वो सिर्फ ये नहीं कि सीधा आगे की तरफ मूव करे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन करे, वो हॉरिजॉन्टल मोशन भी करती है और वो वर्टिकल मोशन भी करती है। वो आगे की तरफ भी जाती है और वो नीचे की तरफ भी जाती है। तो दो तरह की मोशन जो है वो कर रही है, और जो हमने फिगर से देख भी लिया है। और ये तब तक मूव करती रहेगी जब तक जो है वो किसी चीज़ को टकरा नहीं लेती, किसी चीज़ के साथ ये स्ट्राइक नहीं कर लेती। सपोज दैट द बॉल लीव्स द हैंड ऑफ द थ्रोअर एट पॉइंट ए। हमने फ़र्ज़ कर लिया कि बॉडी जो है उसने या बॉल है उसने पॉइंट ए पे जाके ए पॉइंट पे उसने थ्रोअर के हाथ को छोड़ा है, या थ्रोअर ने बॉल को इस जगह पे खड़े होकर फेंका, ठीक है। और सी पॉइंट ये वो पॉइंट होगा जहाँ पे बॉडी या बॉल जो है वो ग्राउंड के साथ टकराएगी, और बी पॉइंट जो है वो आपका वो ओरिजिन है। ये वो जगह है जो हमारे जो जहाँ पे थ्रोअर खड़ा है उसके बिल्कुल नीचे एक्स एक्सिस के सीध में जो है वो आपके पास पॉइंट होगा, इसको आप ओरिजिन पॉइंट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास फिगर 3.16 जहाँ लिखा हुआ है, इसके बाद हम थोड़ा रीड कर लेते हैं इसे। लेट दिस वेलोसिटी बी वी एक्स। अगर हमारे पास ये बॉल जो है उसकी वेलोसिटी वी एक्स हो, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देयर विल बी नो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अनलेस अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्टेड फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। जिसने बॉल फेंकी है उसने जस्ट फेंक दिया उसको, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहा। जब उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो उसमें कोई एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा, बॉडी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही, इसलिए इसमें कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, और ये बिल्कुल ऐसे ही मोशन होगी जैसे कि कोई बॉडी किसी लीनियर पाथ में मूव कर रही है विदाउट एनी चेंज इन इट्स वेलोसिटी। तो कहते हैं देयर इज़ नो हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, सो उसकी वेलोसिटी जो है वो पहले भी वी एक्स थी, अब भी वी एक्स रहेगी, इनिशियल भी वही है, फाइनल भी वही है, अनटिल द बॉल हिट्स समथिंग। तो हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ बॉल जो है वो बहुत सिंपल है। दी बॉल मूव्स विद कॉन्स्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और उसका जो डिस्टेंस होगा, जितना भी वो डिस्टेंस कवर करेगी, उसको हम वेलोसिटी इनटू टाइम करके फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमारी बेसिक इक्वेशन है। यहाँ पे एक्स हमारे पास डिस्टेंस है जिसको आप एस से रिप्रेजेंट करते थे, तो आज इस दफ़ा हमने एस की जगह एक्स लिख लिया ताकि हमें क्लियर हो जाए कि ये जो मोशन है वो एक्स एक्सिस की तरफ या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रही है। साथ में वेलोसिटी इनटू टाइम है, वेलोसिटी ये वो वाली वेलोसिटी जो कि एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन में होगी, साथ में वो टाइम कि बॉडी जो है वो जहाँ से इसको फेंका गया और जहाँ पे वो जाके टकराई है, यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट सी तक मूव करने में उसको कितना टाइम लगा है, वो हमने यहाँ पे लिख देना है, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन।
ठीक है जी, 3.22 हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब हमने ये एक्स एक्सिस वाली मोशन को डिस्कस किया, अब हम उसको वाई एक्सिस वाले मोशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कहते हैं जो वर्टिकल मोशन है बॉल की वो भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो भी बहुत सिंपल है, लेकिन इस डायरेक्शन में बॉडी के ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है और वो एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर है, क्योंकि ज़मीन जो है वो उस बॉडी को नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, जिसकी वजह से बॉडी जो है नीचे की तरफ मूव करेगी। तो कहते हैं दिस वर्टिकल मोशन इज द सेम एज फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ये जो वर्टिकल मोशन है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमने किसी हाइट पे बॉल को वर्टिकली नीचे गिरा दिया और वो फ्रीली फॉल मूव कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन जो है वो जी के बराबर आएगा और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम सिंपली y इज इक्वल टू 1/2 GT² से मालूम कर सकते हैं। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसको सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है यहाँ पे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है s इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT²। तो यहाँ पे VI इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि बॉडी को हमने सिंपली उसको गिरा दिया, ठीक है, उसके ऊपर कोई हमने फोर्स नहीं लगाई, कोई उसी किसी वेलोसिटी के साथ उसको फेंका नहीं है, तो इसलिए इसको इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0। वैसे भी हमें पता है हाईएस्ट पॉइंट पे किसी भी बॉडी की वेलोसिटी जो है वो 0 होती है। और प्लस 1/2 AT² ए की जगह जी लगा दिया और एस की जगह यहाँ पे हमने वाई यूज़ कर लिया, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि ये जो डिस्टेंस है वो वर्टिकल डिस्टेंस है। तो कहते हैं इट इज़ नॉट नेसेसरी एन ऑब्जेक्ट शुड बी थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। वो कहते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि हम बॉडी को किसी हाइट पे जाके फेंकें या किसी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ फेंकें। इसकी एग्जांपल वो बता रहे हैं कि अ फुटबॉल किक्ड बाय अ प्लेयर, अ बॉल थ्रोन बाय अ क्रिकेटर एंड अ मिसाइल फायर्ड फ्रॉम अ लॉन्चिंग पैड, all projected at some angles with the horizontal or all called projectiles। ये सारी एग्जांपल यानी कि फुटबॉल को आप किक करें तो वो जो मोशन करेगा वो भी 2 डायमेंशनल मोशन होती है। एक बॉल को जब क्रिकेटर हिट करता है और वो जो है वो भी जिस तरह की मोशन करके जाती है वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। इस तरह से जो रॉकेट होते हैं वो भी जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिस पाथ को फॉलो करते हैं, वो पाथ जो है वो भी 2 डायमेंशनल मोशन पे कंसिस्ट करता है। तो ये सारी की सारी मोशन जो है इसको आपको दिखा सकती हूँ कि यहाँ पे ये जो कर्व है इन सारी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए आप फुटबॉल को किक करें तब भी आपके पास यही फिगर मिलेगी, 3.16b लिखा हुआ जिसमें। और अगर आप बॉल को बैट के साथ हिट करें तब भी इस तरह की मोशन आपको दिखने में मिलेगी, और जो प्रोजेक्टाइल्स होते हैं वो भी इसी तरह की मोशन करते हैं, इसलिए इस तरह की मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पे ग्रीन पट्टी में दी हुई है। प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ 2 डायमेंशनल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन कैसी मोशन होती है? 2 डायमेंशनल मोशन होती है। और यहाँ पे क्या कौन सी चीज़ लग रही है इसके ऊपर? सिर्फ और सिर्फ होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन है, ये आपने बहुत अच्छे से कर लेनी है। ठीक है, वैसे भी बुक में जितनी भी ग्रीन पट्टी में चीज़ें लिखी होंगी उनको आपने बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अब हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे। डेफिनेशन हमने कर ली, एग्जांपल्स हमने पढ़ ली। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास वेलोसिटीज़ हैं फाइनल वाली वो बॉडीज़ की कैसे निकलेगी। तो बॉडी की जो है वो हाइट कैसे निकलेगी, उसकी रेंज यानी कि उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे निकलेगा, उसका मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कैसे निकलेगा। तो कहते हैं इन सच केसेस जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन है उन तमाम केसेस में जो प्रोजेक्टाइल होता है कैन बी द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल कैन बी स्टडीड इजीली बाय रिजॉल्विंग इट into horizontal and vertical components which are independent of each other। ठीक है, जब भी दो डायमेंशनल मोशन होगी, 2 डायमेंशनल मोशन होगी, तो उसको हमने ऐसे ही इकट्ठा नहीं सॉल्व करना, बल्कि क्या करेंगे उसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेंगे। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को उसको अलग से डिस्कस कर लेंगे और जो वर्टिकल कंपोनेंट उसको अलग से डिस्कस कर लेंगे। तो सपोज दैट अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद एन एंगल थीटा, लेट कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पे देखिए हमारे पास कोई बॉडी है उसको हमने मूव किया है एंगल थीटा बनाते हुए, जो हमारे पास ब्लू एरो है इस डायरेक्शन में, और उसकी वेलोसिटी जो है उसकी VI होगी। ठीक है, और यहाँ पे VI को देखें, हमारे पास VI के दोनों कंपोनेंट्स मौजूद होंगे, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी होगी इसमें और इसमें वर्टिकल वेलोसिटीज़ भी होंगी। तो क्या करना है, हमने इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेना है। ये बिल्कुल कंपोनेंट्स आपने ऐसे ही रिजॉल्व करना है जैसे कि कोई भी वेक्टर आप लेके उसके कंपोनेंट्स लेते थे। तो इसके हेड से क्या करते हैं, हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं रिस्पेक्टिव एक्सिस पे। एक्स एक्सिस में जो चीज़ आएगी उसका एक्स कंपोनेंट होगा और जो वाई एक्सिस में जो चीज़ आएगी वो उसका वाई कंपोनेंट होगा। ठीक है जी, तो हम हॉरिजॉन्टल मोशन में देख लेते हैं। हमें पता है हॉरिजॉन्टल मोशन में कोई एक्सेलरेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसलिए बॉडी की वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी
और कांस्टेंट वेलोसिटी की वजह से जो फाइनल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में वो बराबर आएगी इनिशियल वेलोसिटी के। और इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है क्योंकि एक्स एक्सिस में है और एक्स एक्सिस में जिसका कंपोनेंट आएगा वो क्या होगा, cos थीटा वाला। ठीक है, तो वी आई एक्स बराबर आ जाएगा वी आई cos थीटा। ठीक है, होप सो ये आप लोगों को फेमिलियर है, आप इस चीज़ से आपको ये समझ भी आ जाएगी। नेक्स्ट, जब हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकाली, अब हम वर्टिकल वेलोसिटी निकालते हैं। तो वर्टिकल वेलोसिटी के लिए भी हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो उसको फॉलो करना है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो क्योंकि ये 2 डायमेंशनल मोशन है और हम वाई एक्सिस को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए वी एफ के साथ भी वाई लिख देंगे और वी आई के साथ भी वाई लिख देंगे और ए की जगह हमारे पास आ जाएगा जी। और क्योंकि बॉडी को हमने ऊपर की तरफ किक किया है, इसलिए मोशन और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट होने की वजह से ए की जगह हमने माइनस जी लिखा। और वी आई का वाई वाला कंपोनेंट और हमें पता है वाई कंपोनेंट के अलोंग हम साइन थीटा यूज़ करते हैं, तो इसलिए वी एफ वाई आ जाएगा आपके पास वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। तो फाइनल वेलोसिटीज हमारे पास आ गई, एक्स वाली भी वाई वाली भी। तो जब हमारे पास वेक्टर के 2 कंपोनेंट आ जाते होते हैं, एक्स कंपोनेंट भी वाई कंपोनेंट भी, तो वहाँ से हम किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर रूट। तो इसलिए हमारे पास वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड आ गई है वी एफ एक्स स्क्वायर प्लस वी आई वाई स्क्वायर, सॉरी वी एफ वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। ठीक है, तो हमने मैग्नीट्यूड निकाली। अब डायरेक्शन निकालें। डायरेक्शन के लिए वही फार्मूला, टेंजेंट फाई, वाई कंपोनेंट ऊपर, एक्स कंपोनेंट नीचे। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी इन प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ तक हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट हो गई है। अब हमने जो है उसकी कुछ स्पेसिफाइड चीज़ें जो हमें पढ़नी है। मसलन कि हम चाहते हैं कि हम देखें कि बॉडी ने जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है मैक्सिमम वो कितना कवर कर रही है, और जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी हाइट तक मैक्सिमम जा सकता है, वो हमने निकालना है। और हम ये देखना चाहते हैं कि कोई भी बॉडी जो है जब उसको किसी एक सर्टेन जगह से किक किया जाता है तो वो कितने टाइम में अपना जो है वो पाथ कंप्लीट कर लेती है। वो सारी चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं, तो उसके लिए जो है वो हमें कुछ चीज़ों को देखना पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं हम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कितनी होती है। इसके लिए हमने क्या करना है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लेनी है। क्योंकि हम हाइट निकालने जा रहे हैं, तो हाइट क्योंकि वर्टिकल मोशन होती है या वर्टिकल के लॉन्ग होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ वाई कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे, एक्स कंपोनेंट को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में देख सकते हैं हम कि 2as बराबर होता है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये जनरल इक्वेशन है। अब हम इसको वाई में चेंज करते हैं। एस की जगह आपने वाई यूज़ कर लेना है, वी एफ की जगह वी एफ वाई हो जाएगा और वी आई की जगह वी आई वाई हो जाएगा, ए की जगह हो जाएगा माइनस जी। ठीक है, तो और यहाँ पे देखें वी आई साइन थीटा है और वी एफ वाई इज इक्वल टू 0। ये 0 क्यों आया फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि जब हम बॉडी को फेंकते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, तो वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वो रुक जाती है। रुकने के बाद वो नीचे की तरफ दोबारा मूव करना शुरू कर देती है। तो क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे जाके बॉडी रुक जाती है और हमने हाईएस्ट डिस्टेंस ही फाइंड करना है, इसलिए बॉडी की फाइनल वेलोसिटी जो है हो जाएगी 0। तो वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास आ जाएगा आंसर। एस की जगह आपने हाइट एच लिखना है, ए की जगह माइनस जी, तो ये बन गया माइनस 2gh इज इक्वल टू 0 माइनस वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और एच आपके पास आ जाएगा वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। क्लियर है यहाँ तक? चलें जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का डेफिनेशन ये है, द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस ऑफ इट्स प्रोजेक्शन टू द प्लेस वेयर इट हिट्स द ग्राउंड। कि बॉडी ने जहाँ से अपनी मोशन स्टार्ट की है और जहाँ मोशन ख़त्म की है, तो उन दोनों पॉइंट के दरमियान उस बॉडी ने कितना टाइम लिया है, उस टाइम को कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमने कंसिडर करना है। इसके लिए क्या करेंगे, हमें पता है जहाँ से हम जिस लेवल से बॉडी को हिट करेंगे उसने उसी लेवल पे वापस आना है, लिहाजा बॉडी की हाइट हो जाएगी 0 बिकॉज ये बॉडी गोज़ अप एंड कम्स बैक टू द सेम लेवल। तो इसके लिए हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। इसको भी हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही लेंगे। एस इज इक्वल टू वी आई वाई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर है। ए की जगह हम यहाँ पे माइनस जी यूज़ करेंगे क्योंकि बॉडी को हमने ऊपर की तरफ ही फेंका है। तो यहाँ से एस की जगह आ जाएगा 0 इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ऊपर वाली इक्वेशन में अपने इसको ए लिख लेना है और नीचे वाली इक्वेशन में ए की जगह माइनस जी पुट करना है। तो यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन आपने करनी है। तो यहाँ से देखें टाइम आपके पास आपने क्या करना है जी, नेगेटिव साइन वाली क्वांटिटी जो है इक्वल के दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगी।
एक टी से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 जो है वो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो टी आपके पास आ जाएगा 2 VI sin थीटा ओवर जी, वे टी क्या है हमारे पास, टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो इस टी की जगह आप कैपिटल टी भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्टेंस विच अ प्रोजेक्टाइल कवर्स इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वो डिस्टेंस जो बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कवर करती है उसको बोलते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस। टू डिटरमिन द रेंज आर ऑफ द प्रोजेक्टाइल वी मल्टीप्लाई द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन विद द टोटल टाइम। यहाँ से हमने क्या करना है, जो हमारे पास डिस्टेंस है सॉरी वेलोसिटी है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपली बेसिक की कोई ना आपने लगानी है, इज इक्वल टू VIT, तो एस की जगह आपने आर लिख देना है, VIX आ जाएगा, साथ में टी आ जाएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। VIX की जगह आ जाएगा VI cos थीटा, टी की जगह आ जाएगा आपके पास 2 VI sin थीटा ओवर जी। ये वही चीज़ है जो अभी हमने निकाली, यहाँ से 3.28 से पुट कर देंगे, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 और साइन थीटा और कॉस थीटा को अपने एक साइड पे कर लेना है, बाकी रह जाएगा आपके पास VI स्क्वायर ओवर जी। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये मैथ का एक फॉर्मूला है, डबल एंगल फार्मूला उसको बोलते हैं। 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा के। ठीक है जी, ये फार्मूला आपने याद कर लेना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसको यहाँ पुट कर देंगे तो आपके पास रेंज का फार्मूला आ जाएगा जी, रेंज इक्वल आ जाएगी VI स्क्वायर ओवर जी इंटू साइन 2 थीटा। तो यहाँ से अगर आपने देखना है कि रेंज कब मैक्सिमम होती है तो उसके लिए आपको साइन थीटा को मैक्सिमम करना पड़ेगा, और हमें पता है साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 होती है, और ये कब होती है, जब एंगल 90 का हो। इस केस में एंगल जो है वो 2 थीटा है, लिहाजा 2 थीटा को आप 90 पुट करेंगे तो यहाँ से थीटा जो है वो 45 आ जाएगा। दैट मीन्स कि अगर बॉडी को 45 के एंगल पे फेंका जाए कि क्या जाए तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगी। तो होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।